जी हाँ, सेटिंग देखकर आप समझ तो गए होंगे कि आज कुछ खास है। कुछ खास नहीं, बहुत खास है। बहुत खास इसलिए क्योंकि आज हम उस शख्स से बात करेंगे जो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। अब मौका उनके जन्मदिन का है, इसलिए आज उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत करेंगे आमिर खान का। थैंक यू हाउ आर यू किशोर? हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। कोविड तो सही। बहुत दिनों के बाद आप भी बोल रहे हैं। जी मेरे ख्याल से कई साल हो गए जो आपने किसी इस तरह का इंटरव्यू शायद 5-6 साल हो गए हैं, शायद मैंने दिया नहीं। इस तरह का इंटरव्यू हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इतिहास में कभी होगा भी नहीं। 57 साल के हो रहे हैं आप 14 मार्च को। 57 जी। 57। जब आप 47 के हुए थे तो एक फिल्म आई थी तलाश। हाँ, और उसकी टैगलाइन थी द आंसर लाइज विद इन। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब 57 में क्या आंसर लाइज विद इन? एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। मुझे लगता है कि हम सबकी जिंदगी में एक जर्नी होती है, हम सबकी जर्नी होती है। और ये आपने 10 साल की बात की है, तो आज मैं हूं, जो मेरी सोच है, जो मेरे विचार हैं, 10 साल पहले वो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हैं, कुछ चीज़ें समझने को मिली हैं। आप बदल गए? फंडामेंटली एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे मैं इंसान हूं वैसे तो नहीं बदला हूं, लेकिन मेरे विचारों में तब्दीली ज़रूर आई है, मेरे थॉट्स में तब्दीली ज़रूर आई है। जिन चीज़ों को मैं ज़्यादा अहमियत देता हूं अब, उसमें तब्दीली ज़रूर आई, उसमें चेंज आया है। और एक्चुअली एक तरह से ये कोविड के दौरान जब हम घर पे बैठे थे, काम बंद था, और वो बहुत ही एक मुश्किल दौर था हम सब के लिए। उस वक्त एक्चुअली मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, जो शायद हम सबको रियलाइज़ हुई थी, कि लाइफ जो है वो कितनी फ्रेजाइल है। ज़िंदगी जो है वो एक बूंद की तरह है, पानी की बूंद की तरह, इतनी फ्रेजाइल है वो। और आपको पता नहीं कि आपके जो नज़दीक के लोग हैं या आप खुद, ये एक चीज़ है जो हमको नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त है। और उस चीज़ का अंदाज़ा मुझे कोविड के वक्त दौरान, जब इतनी तकलीफ़ें, हर इंसान तकलीफ़ों से हम सब गुजर रहे थे, लोगों के नज़दीक के लोग, हम सब में ने किसी न किसी को खोया है, और कुछ नहीं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें हुई हैं। हम सबको, कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो इससे इफेक्ट नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे मुझे ये विचार बहुत आया कि ज़िंदगी जो है वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, एक पल में बदल सकती है आपकी ज़िंदगी। आपको कोविड हुआ था? मुझे कोविड हुआ था फर्स्ट राउंड में, लेकिन इतना सीवियर मुझे नहीं हुआ था। मुझे सिम्टम्स बहुत तो फिर ये ख्याल क्यों हुए? क्योंकि मुझे दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि मैं किसी ऐसे इंसान को ना खो दूं जो मेरे नज़दीक हो। वो मेरा सबसे बड़ा डर है, ज़िंदगी भर वो मेरा सबसे बड़ा डर रहा है। तो कोविड के वक्त मैं उस डर को लेके जी रहा था। मेरे परिवार के लोग, मेरे अजीज़, मेरे जो दोस्त हैं, तो उससे मेरी थिंकिंग एक्चुअली शुरू हुई किशोर जी। और मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी, जो 57 का मैं हूँ, 56 का था मैं जब ये सोच रहा था, तो मुझे लगा कि ये 56 ईयर्स जो है मैंने शायद एक चीज़ बहुत बड़ी खोई है इसमें। बहुत बड़ी एक चीज़ खोई है इसमें, जिसका मुझे एहसास होने लगा, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ। और जितना मैं ज़्यादा सोचने लगा उसके बारे में, वो चीज़ और ज़्यादा पक्की होती गई कि शायद मुझसे कुछ चीज़ें हुई हैं जो शायद मुझे इस वक्त उन चीज़ों में तब्दीली लाना है मुझे। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि जब मैं 18 साल का था, मैंने काम करना शुरू किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम शुरू किया अपने चचाजान के साथ। और 18 साल का था मैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट टाइम यू बिकम एन अडल्ट 18 ईयर्स ओल्ड। तो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ 18 से लेके अब तक मैं सिनेमा की जिंदगी में ऐसा खोया रहा हूं, और इस बदहवासी में मैं खोया हूं कि, और अच्छी बात है, आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं और आप पूरा दिल लगा के, जी जान लगा के, खुशी के साथ वो काम करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप पूरा रखें, फिर आप जो चाहें
अपना पैशन फॉलो कर सकें। मुझे लगता है किशोर के कहीं ना कहीं मैंने अपनी जिम्मेदारियों को शोल्डर नहीं किया। कौन सी जिम्मेदारी? इस बदहवासी में जो मेरे अजीज हैं, अम्मी अब्बा जान, मेरे पेरेंट्स से मैं शुरू करूंगा। मेरे जो भाई बहन हैं, रीना जी हैं, मेरी पहली वाइफ, किरण जी हैं, रीना जी के पेरेंट्स हैं, किरण जी के पेरेंट्स हैं, मेरे बच्चे हैं। तो ये सारे लोग जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, और मैं बात कर रहा हूँ 18 साल की उम्र से लेके, जब मैं फिल्मों की दुनिया में आया और दाखिल हुआ तो मैं इतना अब्जॉर्ब हो गया, मैं इतना सीखना चाह रहा था, इतना कुछ करना चाह रहा था कि मैं कहीं ना कहीं मुझे आज लगता है कि मैंने वो लोग जो मेरे बहुत नज़दीक थे, मैं उनको वक्त नहीं दे पाया। जो जिस तरीके से मैं चाहूँगा उनको वक्त देना, जो मेरा पूरा जहन उनके ऊपर हो, क्योंकि वो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको लगता है आप सेल्फिश हो गए या हाँ, आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। देखिए, कोई अगर बोले कि मैं अपना करियर शुरू कर रहा हूं और मेरा बहुत दिन रात काम करता हूं, तो हर आदमी को करनी पड़ती। आप 2-4 साल पूरी 24 घंटे लगा देते हैं अपना करियर स्टार्ट करने में, आपका फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। चलिए 5 साल तक आपने फैमिली पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बहुत मसरूफ थे, बहुत बिजी थे। 30 साल तक तो करेंगे तो फिर ज्यादा हो गया वो। 30-35 साल तो हो गए आपने मुझे। जब 18 साल की उम्र में ये जर्नी शुरू की थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं 2-3। देखिए, मैं बहुत मोहब्बती इंसान हूं, मैं बहुत लविंग इंसान हूं। लेकिन जब मैं सिनेमा की दुनिया में आया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, जो मेरी ऑडियंस थी, कि मुझे अपने ऑडियंस का दिल जीतना है। और उस ऑडियंस के साथ मैंने रिश्ता कायम करने की कोशिश की, और उस रिश्ते को मैंने बहुत दिया, अपना वक्त, अपने जज्बात। मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ हंसा हूं, मैं अपनी ऑडियंस के साथ रोया हूं। जब मेरी ऑडियंस को किसी चीज़ में मैंने उनका हाथ थामा है, कभी हमने इनकरेजमेंट दिया है, कभी मैंने उनको उम्मीद दी है अपने काम के ज़रिए। तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स, ये सारी फिल्में जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिल्में रही हैं। और मैंने अपने काम को पूरा वक्त दिया है, और वो रिश्ता मैंने गहरा बनाया। और अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ये बात मुझे उस वक्त क्यों नहीं रियलाइज हुई। मुझे लगता है कि उस वक्त शायद मुझे लगता था कि मेरी फैमिली जो है वो तो है मेरे पास, इस वक्त मुझे इन लोगों का दिल जीतना है, जिनको मैं जानता नहीं हूं, जिनके साथ मैं रिश्ता कायम कर रहा हूं। और उस नशे में मैं इतना खो गया था कि मैं भूल गया कि ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो वो